दोस्तों चंद्रयान 3 चल पड़ा है चंद्रमा की ओर। चंद्रमा के हर एक हिस्से पे, यानी कि डार्क साइड हो या फिर ब्राइट साइड हो, नियर साइड हो या फार साइड हो, हर जगह फतह करने के लिए निकल पड़ा है चंद्रयान 3 भारत देश का। क्या कारनामा करने वाला है चंद्रयान 3, क्या कमाल दिखाएगा इसरो, क्या कमाल दिखाएगा भारत देश। वो भारत देश का झंडा जिसको दुनिया कहती थी, जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था ना दोस्तों, तब पूरी दुनिया कह रही थी अरे बड़ा तीर मार लिया, क्या कर लोगे तुम, चंद्रयान लॉन्च करोगे, तुम चंद्रमा तक जाओगे, चांद पे जाओगे। ये लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ये विदेशी कंट्रीज, नासा, यूरोपियन कंट्रीज मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग भेजोगे, तुम सांप पालने वाले देश, यानी कि चार्मस का देश कहते हैं दोस्तों इंडिया को, कि हम सांप पालते हैं, हम जंगलों में रहते हैं, हम आदिवासी हैं, हम धोती लुंगी पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनना आता नहीं है, 200 साल तो तुमने गुलामी की है इंग्लैंड की, ऐसा कहा गया था। और जब हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था ना, सब हमारे ऊपर देख के हंस रहे थे कि चंद्रयान 1 लॉन्च करोगे, तुम्हारे बस की ही नहीं है, तुम्हें साइंस का एस नहीं पता, फिजिक्स का पी नहीं पता। ये लोग भूल गए कि अब्दुल कलाम जी जैसे लोग हमारे देश में जन्मे हैं, ऐसे बड़े बड़े महान साइंटिस्ट, सीवी रमन्ना जैसे लोग, रामानुजन जैसे लोग, ग्रेट मैथमेटिशियन जिसने ब्लैक होल के बारे में खोज कर दी, वो लोग भारत देश में जन्मे हैं और ये हमारा मजाक उड़ा रहे। और चंद्रयान 1 जब सक्सेसफुली चला गया, लैंड हो गया चंद्रमा के ऊपर, हालांकि वो एक हार्ड लैंडिंग थी, मगर वो पृथ्वी से निकल के, इंडिया से निकल के सक्सेसफुली चांद तक पहुंचा और वहां पे हार्ड लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग करके वहां तक पहुंचा, जो कि अमूमन था, सबको मालूम था हार्ड लैंडिंग तो होगी क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब तक आपको चंद्रमा के एटमॉस्फेयर, जमीन के बारे में हर चीज मालूम नहीं है, आप सक्सेसफुली वहां पे स्मूथ लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सकते हो। हार्ड लैंडिंग की और उसके अंदर से जब रोवर निकला, उसके अंदर से जब एक ज्ञान निकला जिसने वहां की सतह की जांच की, क्रेटर्स की जांच की, और जब भारत देश ने सारी दुनिया को बता दिया कि चंद्रमा के ऊपर पानी है, तब दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या बोल दिया। वो जानने के बाद भी, तस्वीरें देखने के बाद भी, ये नासा और यूरोपियन कंट्रीज हमारा मजाक उड़ा रही और उसको नकार दिया कि कर ही नहीं सकते हो, ये हो भी नहीं सकता है, ये हो भी नहीं सकता है। तब भारत देश ने ठान ली कि चंद्रयान 2 भेजेंगे, 3 भेजेंगे और दुनिया के आगे सबूत दिखा के ही मानेंगे। उसके बाद कुछ सालों के बाद, ये बात कर रहा हूं दोस्तों मैं 2008 की, 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था भारत देश ने, और ऐसा डिजाइन किया था कि जिसकी वजह से वो बहुत स्मूथली पृथ्वी से निकल के चंद्रमा तक पहुंच गया। और सारा डेटा, हालांकि हार्ड लैंडिंग हुई थी, लेकिन वहां का जो भी डाटा निकला था, जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया था, एनालिसिस किया था चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह के ऊपर क्रेटर्स के बारे में, उसके नीचे आइसी फॉर्म में जितना पानी मौजूद है उसके बारे में सारा डेटा इसरो को भेजा। इसरो ने स्टडी किया, नासा के साथ भी शेयर किया, लेकिन नासा ने इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 3000 करोड़ लगा दिया अमेरिका ने अपने स्पेस रिसर्चेज में और अपने इन सारे अभियानों के अंदर, और वो कह रहा था कि तुम कुछ करोड़ रुपए खर्च करने वाले, तुम क्या हमें बता दोगे। लेकिन भारत देश ने वो कर दिखाया जो ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इन्हें लगता है कि भारत देश जो है 2 साल गुलामी करी है, ये इनको कपड़े पहनने नहीं आते, आधे से ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इनको साइंस के बारे में कुछ नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि जब इनको चंद्रमा के बारे में पता भी नहीं था ना कि मून जैसी कोई चीज होती है, या मून के बारे में फिजिक्स के लॉज नहीं, जब न्यूटन को फिजिक्स के लॉज नहीं पता थे ना, तब दोस्तों हमारे यहाँ पे आर्यभट्ट ने ना जीरो की खोज कर दी थी, पाई की खोज कर दी थी, सरकमफेरेंस बता दी था। हनुमान चालीसा के अंदर हमारे देश के देशवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में मून, सन, पृथ्वी, सैटर्न, जुपिटर, जिसको हम हिंदी में जितने भी आपके फ्राइडे, गुरुवार, जो सारे वीक के नाम है ना, कि सोमवार है, सोम, बुध, मंगल, शुक्र, ये सारे प्लैनेट के नाम ना हमें जुबानी याद है। बच्चे को किसी गांव में जाके देख लो, झारखंड के, बिहार के, मणिपुर के किसी कोने में जाके देख लो, सबको मालूम होगा। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने नकार दिया। फिर भी हमने फिर से लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर भेजा उसके बाद, और फिर इसरो ने पुष्टि कर ली कि हाँ पानी मौजूद है, हार्ड लैंडिंग के बावजूद भी। और उन्हीं क्रेटर्स के अंदर क्या हुआ दोस्तों, रोवर निकाल कर उन्होंने उसके नीचे भेजा, तब जब वो टकराया, एक ऐसी मशीन भेजी उसके अंदर, जब वो टकराई क्रेटर के नीचे जाके, तो बारिश का पानी निकला, यानी कि आइसी वाटर जब बाहर निकला, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि बारिश उल्टी हुई है, नीचे से बारिश हुई है, इसको उल्टी बारिश कहा गया। और दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम इतना ऊपर है, इतना ऊपर है, स्पेस रिसर्च में नहीं बल्कि हर चीज में, कि जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना जो कॉपी कैट बनता है, हर चीज कॉपी करता है, उसका एक प्रोडक्ट एक दिन तो चल नहीं सकता, हमारा मुकाबला करेगा। माना कि चाइना ने सबसे पहले डार्क साइड में लैंडिंग कर दी थी
हाँ दोस्तों, ये सच है। लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने पहली बार डार्क साइड पे लैंड कर रहा है मून के, लेकिन चाइना कर चुका है। लेकिन वो ये देख रहा है, ये सोच रहा है कि कहीं भारत देश जो निकला है अपने चंद्रयान 3 के मिशन के जरिए उसके ऊपर कोई वो तो जासूसी तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसी खोज भी तो नहीं कर रहा। ये लोग जो जितनी इनकी सोच है उतना ही सोच सकता है ये चाइना कॉपी कैट, इनमें से ये नहीं पता कि हमारा नाम कितना ऊपर है। दोस्तों, जब दुनिया के अंदर एटम बॉम्ब के ऊपर रिसर्च चल रही था, अब्दुल कलाम जी ने अकेले एटम बॉम्ब बना दिया था भारत देश के अंदर। इतनी मिसाइलें बना दी हैं, इतनी सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी अकेले अब्दुल कलाम जी ने। और इनको बता दें, ऐसे हजारों अब्दुल कलाम जी, हजारों साइंटिस्ट भारत देश के अंदर मौजूद हैं। और आज जो इंडिया देश है ना दोस्तों, भारत देश, जिसने कई बार फेल होने के बाद भी ऐसे लॉन्च करे हैं मिशन, इसका कोई जवाब नहीं है। इसरो सबसे बड़ी सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी है आज की डेट में। जो ये अमेरिकन नासा, स्पेस एक्स और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख रही थी कि इंडिया जो है अपना पहला मिशन ही नहीं कर पाएगा, कि पहले मिशन पे ही फेल हो जाएगा, आज इसरो, भारत देश का इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी बन गया है। यानी कि बड़ी बड़े देश यूरोप के, जो कि यूरोज खर्च कर रहे हैं, डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अमेरिकन कंट्रीज में, वो आज भारत देश के पास आते हैं कि हमारा प्लीज सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, कम पैसों में सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए। और भारत देश उनकी हेल्प करता है, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा हेल्प करते आए हैं और हम लोग उनका कम से कम बजट में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ज़्यादा सैटेलाइट कम दाम में। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि हमारा जो चंद्रयान 3 निकला है, जब वो जो विक्रम लैंडर वो के ऊपर लैंड करेगा, उसके अंदर से एक रोवर निकलेगा। रोवर एक छोटी सी ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि मूव करेगी चांद के ऊपर और अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट करेगी। वो 14 दिन तक स्टडी करेगा एक एक चीज की। और ना जाने, जब पहली बार लोगों को लगा था कि हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, चंद्रयान 1 लॉन्च होगा लेकिन वहां सक्सेसफुली पहुंचेगा नहीं, तब हमने पानी खोज दिया स्पेस के अंदर, जो दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती, वो हमने खोज के दिखा दिया। और अब तीसरा मिशन, हालांकि चंद्रयान 2 फेल हुआ था, लेकिन चंद्रयान 3 ना जाने वो 14 दिन की स्टडी के अंदर क्या ढूंढ के निकालेगा, जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एक लूनर डे जो है दोस्तों, यानी कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। दोस्तों, अब देखना ये है कि चंद्रमा के ऊपर क्या खोज होती है और क्या ढूंढ के निकालता है हमारा रोवर प्रज्ञान, लैंडर विक्रम और चंद्रयान 3। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि हर एक को मालूम पड़ जाए कि दुनिया के अंदर दुनिया वाले कितना ही मजाक उड़ रहे हैं, लेकिन भारत देश सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जय हिंद।